खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि जिस कोविड अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स स्वयं को संक्रमण से बचाते हुए कोविड-19 से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं, उस अस्पताल को 50 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वैसे तो सभी अस्पतालों में कोरोना वॉरियर्स को मानकों के अनुरूप संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, फिर भी अस्पताल अपने यहाँ कार्यरत चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और प्रेरित होंगे। इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में डटे हमारे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का भी मनोबल बढ़ेगा। राज्य सरकार अपने हर कोरोना वॉरियर के साथ में है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड अस्पतालों में हर चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी हमारे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं। हमारे चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों का इलाज तभी कर सकते हैं जब वे स्वयं सुरक्षित रहें। कोविड को लेकर के जिस तरह से हमारे तमाम विभाग अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और विशेषकर स्वास्थ्य विभाग, चाहे उसमें हमारी आशाएं हों, नर्सेज हों या डॉक्टर्स हों, हमने कल एक घोषणा की है। कोई भी कोविड हॉस्पिटल अगर उसमें हमारे जो कर्मचारी हैं या कोविड वॉरियर्स हैं, अगर वो संक्रमण से बचते हुए और संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं, तो उस अस्पताल को प्रोत्साहन के लिए 50 लाख रुपया दिया जाएगा। ये उन वॉरियर्स के लिए है जो अपनी जान जोखिम में डाल करके और हजारों लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। खबर अनुसंधान और आविष्कार की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए रिमोट सेंसिंग और मॉनिटरिंग पद्धति का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। इसके तहत कोविड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड को रिमोट मॉनिटरिंग के माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा, जिससे कोरोना मरीजों को सही देखभाल के साथ उसकी सेवा में जुटे चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ व अन्य कर्मचारी भी संक्रमण से सुरक्षित रह सकेंगे। मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई ये रिमोट प्रणाली बेंगलोर बेस्ड कंपनी स्टार्टसिस ने ऋषिकेश एम्स के साथ करार करके उपलब्ध कराई है। एम्स ऋषिकेश भारत का पहला ऐसा स्वायत्तशासी स्वास्थ्य संस्थान है जिसने कोविड संक्रमित मरीजों की देखभाल व फ्रंटलाइन वॉरियर्स की जीवन रक्षा के लिए इस तकनीक का प्रयोग शुरू किया है। एम्स निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने बताया कि संस्थान के कोविड वार्ड में इस सिस्टम को विकसित करने से मरीजों का इलाज करने में फ्रंटलाइन वॉरियर्स को जोखिम कम होगा। उन्होंने बताया, दूर से ही रोगी की निगरानी और समाधान को लागू करने के लिए स्टार्टअप आधारित ये तकनीक विशेष तौर पर कारगर साबित होगी, जिसका उद्देश्य कोविड-19 के संक्रमित मरीजों से अन्य लोगों को होने वाले संक्रमण के जोखिम को भी कम करना है। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर की सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने और पीपीई किट की आवश्यकता को कम करने में भी ये रिमोट सिस्टम काफ़ी हद तक कारगर साबित हो सकता है। ऋषिकेश एम्स के डायरेक्टर ने बताया, भारत का पहला स्वायत्तशासी संस्थान संगठन है जिसके ज़रिए हम तकनीक से हम लोग ये काम कर रहे हैं। स्टार्टिस ऐप का उपयोग करते हुए चिकित्सक को अपने स्मार्टफोन पर संबंधित मरीजों का डाटा, उनके हृदय गति की स्थिति, ऑक्सीजन आपूर्ति, इलेक्ट्रोकार्डियो, श्वास द्वार, चिकित्सा, रक्तचाप की भी जानकारी उनको मिल जाएगी। खबर कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट की। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है और शतरंज की तरह स्वास्थ्य महकमे और कोरोना के बीच ढाई चाल चली जा रही है। कल दोपहर राज्य में कोरोना वायरस का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया था, जबकि इनमें 64 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार दोपहर 3 बजे जारी बुलेटिन में ये बताया गया कि उत्तराखंड में 51 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें हरिद्वार से 5, नैनीताल में 10, टिहरी में 14, पिथौरागढ़ में 14, अल्मोड़ा में 3, ऊधम सिंह नगर जनपद में 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक जांच के लिए भेजे गए 18,173 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 3,530 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। राज्य में कोरोना से 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वर्तमान में कोरोना के एक्टिव केस 329 हैं।
आज मिले सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री बाहर से आए हुए ही बताए जा रहे हैं। खबर क्वारंटीन सेंटर में लापरवाही की। 2 दिन पहले नैनीताल के बिताल घाट में क्वारंटीन सेंटर में 5 वर्ष की बच्ची अंजलि की सांप के काटने से मौत हो गई है। इस पर आज जिलाधिकारी सबिन बंसल ने क्वारंटीन सेंटर में तैनात किए गए राजकीय कर्मचारियों की लापरवाही को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए कर्मचारी के विरुद्ध FIR दर्ज करा दी है। नायब तहसीलदार बेताल घाट द्वारा थाने में मृतक बच्ची के ताऊ हीम सिंह की शिकायत पर राजकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में पटवारी राजपाल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी उमेश जोशी, GSI बेताल घाट के सहायक अध्यापक करण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। SDM ऋचा सिंह की रिपोर्ट पर संबंधित के खिलाफ IPC की धारा में रिपोर्ट दर्ज हुई है और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी मुकदमा हुआ है। खबर विपक्ष और राजनीति की। अखिल भारतीय कांग्रेस संगठन के महासचिव KC वेणुगोपाल ने देश भर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्षों के साथ चर्चा की है। कोरोना महासंकट के दौरान प्रवासियों के लिए रोजी रोटी और रोजगार सहित उचित स्वास्थ्य सुविधाओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों के उत्थान हेतु घोषित पैकेज को शीघ्र जारी करने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के साथ वार्ता हुई है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने कहा, उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर अपने वक्तव्य में राज्य प्रवासियों के लिए कम से कम 3 महीने का राशन और जब तक रोजगार की व्यवस्था न हो तब तक 10,000 रुपये प्रति परिवार को दिए जाने चाहिए। आप भी सुन लीजिए वार्तालाप के कुछ अंश। हम इस पर एक प्रोटेस्ट अपने राज्य में अध्यक्ष जी से बात करके अपने इसको ऐलान करेंगे। बाकी 10,000 की जो आपने मांग की है वो हम लोग कर ही रहे हैं। 7,000 साढ़े 7,000 लगातार मिलता रहे और ठीक है। जो बच्ची मरी है उसको भी कोई ना आंसू बहाए हैं ना कोई पैसा दिया है। सरकार को कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं, कहीं कुछ करती हुई दिखाई दे रही है सरकार आपको? आप भी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। कहीं सरकार ने कोई पहल करते हुए दिखाई दे? विपक्ष कोई सुझाव दे उसे मानेंगे नहीं, लेकिन अगर वही सुझाव हाईकोर्ट के माध्यम से आए तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। विपक्ष से संवाद नहीं करते। खबर जनता जनार्दन की। आज वर्चुअल क्लासेस केंद्रीय स्टूडियो नवोदय विद्यालय तपोवन देहरादून से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के 500 विद्यालयों में समस्त जिलों के खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रांतीय रक्षक दल के अधिकारियों से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सीधे संवाद किया। संवाद में वर्तमान परिस्थितियों के दौरान और आगामी भविष्य में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाए जाने की बात कही है। उन्होंने शिक्षा विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों से स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए अपील भी की है। उन्होंने कहा इसलिए वह अब अपने अध्यापकों की अच्छी और मॉडर्न ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में लेके आइए, उनका एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराइए आप। और दोस्तों, मैं विद्यालय शिक्षा मंत्री आप लोगों का ही आपके बीच का हूँ, आप लोगों का नौकर हूँ, आप लोगों के हम सेवक हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सब लोगों का निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग आम जनमानस से निवेदन करके, अभिभावकों से निवेदन करके उन बच्चों को, उनको पाल्यों को आप सरकारी स्कूल तक पहुंचाएं। यह सरकार आपसे 100% वादा करती है कि स्कूलों में एकेडमिक एजुकेशन का माहौल हम बनाएंगे। खबर धर्म, संस्कृति और पर्यटन की। ऋषिकेश धरासू हाईवे पर चंबा कस्बे में 440 मीटर लंबी टनल तैयार होने पर आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी, इंजीनियरों, कर्मचारियों के लिए कहा कि कुशलता और अथक प्रयासों से ये सुरंग काफ़ी समय बाद तैयार हो चुकी है। इस टनल के बनने से लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे न केवल चंबा कस्बे में जाम से मुक्ति मिलेगी बल्कि पर्यटन क्षेत्र गंगोत्री और यमुनोत्री का सफ़र भी आसान होगा। इससे क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। वहीं आर्थिक गतिविधियों में भी इससे वृद्धि होगी। कोविड-19 जैसी महामारी के समय हमारे BRO के अधिकारियों और इंजीनियरों और कर्मचारियों ने इस टनल के निर्माण में देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। ये भी आत्मनिर्भर भारत का ही एक रूप है। गौरतलब है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 4 धाम परियोजना के अंतर्गत ऋषिकेश धरासू हाईवे पर चंबा कस्बे में 440 मीटर लंबी टनल तैयार की गई है। इस टनल का प्रोजेक्ट की लागत 86 करोड़ रुपए आई है। आज ऋषिकेश धरासू और गंगोत्री मार्ग पर 86 करोड़ की लागत से 440 मीटर के लंबे चंबा टनल का काम BRO द्वारा पूरा करने के लिए मुझे बहुत खुशी है।
मैं हरपाल सिंह जी को और उनके साथियों को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि जब मैं मंत्री बना तो बीआरओ के कामों को देखकर मैं बहुत ही अस्वस्थ था और मैंने काम टर्मिनेट करके बीआरओ के हाथ से निकालने के आदेश दिए थे। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।